तो हेलो दोस्तों, आज हम यूपी होमगार्ड का पेपर हल करने वाले हैं, एक बैक पेपर जिसको मैंने पूरा लिख लिया है। तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा यूपी होमगार्ड का पेपर हल करके, ठीक है। तो ये बैक पेपर है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के किस रेजिमेंट में सिपाही थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे मंगल पांडे, ठीक है। इन्होंने 1857 को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। 1857 में इन्होंने इन्हीं के कारण विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1857 की, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। नोर नरोरा डॉट डॉट पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा परमाणु। नरोरा परमाणु पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराई हाथी अभ्यारण्य। यहाँ पे हाथियों की सुरक्षा की जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोस्टिंग प्लास्टिक है? तो बैक लाइट आपका थर्मोस्टिक प्लास्टिक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की नई सरकार ने अपनी समाप्ति के एक वर्ष पूर्व डॉट डॉट पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है? ठीक है, चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड का विनियमन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? म्यूचुअल फंड का जो है विनिमय किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा, सेमी सेमी संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगले चलते हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी डॉट 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 के लिए भगवान का धन्यवाद करके बैसाखी त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी डॉट 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 के लिए भगवान का धन्यवाद करके बैसाखी त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। तो है फसल फसल के लिए, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इसमें है, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी राज्यों में मनाया जाने वाला ये बसंत फसल उत्सव है, ठीक है। तो आपका इसमें डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगले प्रश्न करते हैं। भारत की उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय डॉट डॉट में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 सी संबंधित है पंचायतों की संरचना से। अगला प्रश्न है, विद्युता विद्युता वाहक बल, ये एक में रहेगा, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभव मापी का उपयोग किया जाता है, विभव मापी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। अगला प्रश्न है, परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विषण विषण में। परिपक्व शुक्राणु उत्पन्न होते हैं विषण में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं पशुचारण आधारित पशुचारण आधारित कहलाते हैं, जो उद्योग जानवरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अगला उत्तर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक
कथक शैली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र विकार है? तो डाउन सिंड्रोम विकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं और तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के साधनों स्थानों के उपयोग के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 15 भेदभाव करने से रोकता है। ठीक है। अगला उत्तर है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्धांत विकसित किया वैज्ञानिक सापेक्षता का। ठीक है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल डॉट 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 में टेराकोटा का हल पाया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनावली। ठीक है, बनावली। ये क्या है भाई? तो बनवाली में पाया गया था, मतलब इसमें हड़प्पा सभ्यता में कृषि करते थे लोग, उसी का संकेत है कि बनवाली में हल पाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशासित जिले जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है डॉट 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 की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके तहत की जाती है? किसके तहत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75वां किस तहत की जाती है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, राउरकेला लौह और इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के तकनीकी सहयोग से की गई थी? तो उत्तर आपका हो जाएगा, जर्मनी से की गई थी। ठीक। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? जनसंख्या स्थिर अवधि को कब संदर्भित किया था? 1951 से 1981 तक। ठीक है। तो इसमें जनसंख्या मतलब 1951 से लेकर 1981 तक जनसंख्या बहुत ज़्यादा जो बढ़ी थी, इसको माना जाता है 1951 से 1981 तक। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो म्यांमार नेपेडा, इसकी राजधानी म्यांमार की नेपेडा। आगे चलते हैं, भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन डॉट 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 को इसकी परिचालन अवधि के रूप में किया है 2020 और 2025 के रूप में किया है परिचालन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार को संदर्भित करता है। ठीक है। कभी हो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार को संदर्भित करता है। तो अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर के कार्य के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बताइए? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, कार्ब कार्बोक्सिलिक अम्लों में सहसंबंध अणुओं के निर्माण की घटना का कारण है हाइड्रोजन अबंध है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भैया? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है बीसीसीआई का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलित रोग है? तो ऑप्शन नंबर डी ई कोलाई आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल डॉट डॉट देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, इंच डेस्क
इंडिया कंपनी वीओसी की स्थापना 1602 में हुई थी। 1602 में हुई थी। ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संवैधानिक टावर संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से दिया गया है? भारत की भैया शासनदीय शासन प्रणाली को किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? जनवरी 2015 में किया गया था नीति आयोग का गठन। ठीक है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा, पोस्चर और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, सेरिबरम अनुमस्तिष्क जिसको कहते हैं। ये मस्तिष्क का वह भाग है जो मुद्रा, पोस्चर बनाए रखने में, संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, धरना परंपरा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS मार्च 2026 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा नई दिल्ली, भारत में स्थित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में भूकंप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो हिमालयी क्षेत्र जो है उसमें भूकंप ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 तक BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हार्दिक सिंह बरार को हार्दिक सिंह बरार को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, अजमेर में अलाई दिन का झोपझों डॉक्टर निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था? झोपझों द अजमेर की अड़ाई दिन इसको बनाया गया था मुगल वंश के राजवंश में, ठीक है, काल में बनाया गया था मुगल वंश। अगला प्रश्न है, UNESCO के 24 जनवरी 2025 को कौन सा संवैधानिक उत्सव मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था 24 जनवरी 1925 को, 24 जनवरी 2025 को भैया। अगला प्रश्न है, कंटीले वन राजस्थान में पाए जाते हैं। कंटीले वन कहाँ पाए जाते हैं भैया? राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आपका, सेना सूचकांक का संबंध गरीबी के समान से है। गरीबी के समान से है किसका संबंध? ऑप्शन नंबर बी, सेन सूचकांक का संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।